नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अमेरिकन सिंगर ब्यूटीफुल एक बहुत ही सुंदर अदाकारा हैं ये कैटी पेरी। कैटी पेरी पेशे से एक अमेरिकन गायिका हैं, मतलब सिंगर हैं, एक्ट्रेस हैं और सॉन्ग राइटर भी हैं और बिजनेस वूमन भी हैं, बिजनेस भी करती हैं। तो इनके लगभग सारे ही गाने सुपर हिट होते हैं। वो एक पुराना समय था, लेकिन अभी जो है उसमें तो सारे ही गाने लगभग इनके सुपर हिट होते हैं। मिलियंस और बिलियंस व्यू होते हैं, कुछ कुछ गानों पे बिलियन व्यू भी हैं। इनके हाईएस्ट पेड सिंगर में से एक हैं। तो आज दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में कैटी पेरी कौन है, उनकी बायोग्राफी, उनकी विकिपीडिया, उनका एज, उनकी हाइट, उनके बॉयफ्रेंड, उनके पति और करियर और परिवार के बारे में जानेंगे। कैटी पेरी का जन्म 25 अक्टूबर 1984 को सांता बारबरा, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर हैं ये और चुलबुली टाइप की हैं। 25 अक्टूबर 1984 को इनका जन्म सांता बारबरा, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए के अंदर हुआ था। कैटी एक अमेरिकन गायिका हैं और अभिनेत्री हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पॉप गायकों में से एक हैं। बचपन में इन्होंने धार्मिक गाने गाए जो चर्च से संबंधित थे और अपनी एक उम्र में गॉस्पल म्यूज़िक, जो एक क्रिश्चियन लोग का एक म्यूज़िक होता है, उसमें अपना करियर बनाने का सोचा, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद कैटी पेरी ने रॉयल हिल रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर 2001 में अपने जन्म के नाम से पहला स्टूडियो कैटी हडसन निकाला, जो व्यावसायिक रूप से असफल एल्बम साबित हुआ। तो कैटी पेरी का पूरा नाम मैं आपको बताऊं, कैटी एलिजाबेथ हडसन है। तो उन्होंने कैटी हडसन के नाम से निकाला था और वो फेल हुआ, असफल रहा। इसके बाद कैटी पेरी ने अपने नाम को अपनाने, मतलब आइलैंड दिफ जेम म्यूज़िक ग्रुप और कोलंबिया रिकॉर्ड्स को छोड़ने के बाद उन्होंने 2007 में कैपिटल रिकॉर्ड्स के साथ अपना रिकॉर्डिंग बॉन्ड साइन किया। इसके बाद दूसरा एल्बम 2008 में रिलीज हुआ और इसी एल्बम ने इनको प्रसिद्धि दिलाई। ये पहला एल्बम था जहाँ से वो आगे बढ़ी। एल्बम का नाम था वन ऑफ द बॉयज़ और इसके 2 सिंगल गाने निकले, एक तो आई किस्ड अ गर्ल और हॉट एंड कोल्ड, जो समलैंगिकता के जो विषय पर था, उसके लिए वो विवाद में भी आई। उनका तीसरा एल्बम टीनेज ड्रीम 2010 में रिलीज हुआ और यह गाना डिस्को यूएस बिलबोर्ड 200 में शीर्ष पर रहने वाला एक गाना था, जो कि बहुत ही हिट हुआ। हाल ही में 2020 में कैटी पेरी ने एक और एल्बम रिलीज़ किया है जिसका नाम है डेसाइस ऑफिशियल, और उनके जो अभी हाल ही में प्रेग्नेंट भी हैं, तो उनका जो संतान होने वाली है, जो बेटी होने वाली है, ऐसा पता लगा है। तो उनका नाम डेजी रखने वाली हैं, ये भी पता चला है। कैटी पेरी का पूरा नाम कैथरीन एलिजाबेथ हडसन है, उपनाम इनका कैटी है और 25 अक्टूबर 84 को इनका बर्थ हुआ था। अमेरिकन नागरिकता है और गायक गीतकार तो है ही। टेलीविज़न की शुरुआत भी की थी इन्होंने, लेकिन इनके पति का नाम रसेल ब्रांड है, जो 2010 से 2012 तक इनके साथ रहे। इसके बाद तलाकशुदा हो गई, इनको डाइवोर्स ले लिया इन्होंने और इनको अपने गानों के लिए फिर प्रसिद्धि मिली। इसके बाद ये चलती ही गई आगे। अपन बात कर ले थोड़ा सा उनकी हेल्थ के बारे में। उनकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है और वज़न है 59 किलोग्राम, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जो उनका फिजिकल है उसके अनुसार उनका शारीरिक माप जो है, इसको हम कहते हैं, वो 36, 25, 35 है। 36, 25, 35 है और कमर इनकी 25 इंच की है। और बालों का रंग हल्के सुनहरे भूरे रंग के बाल हैं। आँखों का रंग नीला है, नीली आँखों में बहुत ही सुंदर लगती हैं। इनका जो जूते का आकार है वो 8 है, वो यूएस बेस्ड है इनके, और कपड़े का आकार भी 8 है, वो यूएस के अनुसार है। शरीर पर किसी प्रकार का टैटू उन्होंने नहीं बनवाया है, लेकिन इन्होंने बाद में एक संस्कृत शब्द अनुगच्छतु प्रवाह, ये अपने आस्तीन पे वहाँ पे लिखवाया है इन्होंने टैटू के रूप में। इनके पति का नाम रसेल ब्रांड है, जो इन दोनों का डाइवोर्स हो गया, इसके बाद अलग हो गए। लेकिन अब उनके जो बॉयफ्रेंड है उनका नाम है ऑरलैंडो ब्लूम। ऑरलैंडो ब्लूम से भी उनका ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप के बाद वो सुसाइड करने की सीमा तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद सब ठीक है अब, और उन्हीं के बच्चे की अभी वो माँ बनने वाली हैं। कैटी पेरी बेहद अमीर हैं और इनका नेटवर्थ है 330 मिलियन अप्रॉक्स,
क्योंकि एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन इतना इनका है। और इनकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बात करें तो इनकी पसंदीदा किताब द हेल्प है, जो कैथरीन स्टोकेट के द्वारा लिखाया गया है। पसंदीदा जो मूवी है वो लोलिता है, जो 1997 में रिलीज हुई थी। टीवी शो है अमेरिकन एलियंस। पसंदीदा रंग गुलाबी, नीला और वाटर कलर है। पसंदीदा स्थान इनका जापान इनको बहुत पसंद है। और मोबाइल तो सब जानते हैं, आईफोन ही होता है सबका। तो अब बात करते हैं कैटी पेरी के अवार्ड्स के बारे में। इन्होंने 4 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड मिला है। गिनीज बुक का जो अवार्ड होता है वो इनको 4 बार मिला है। लोग एक के लिए तरसते हैं, इनको 4 बार मिला है। 5 बार अमेरिकी संगीत पुरस्कार, अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड मिला है। 14 बार पीपल चॉइस अवार्ड मिला है, 14 बार। और 1 बार इनको ब्रिट पुरस्कार भी मिला है और 1 बार जूनो अवार्ड मिला है। तो लगभग ये है। इसमें से सबसे बड़ी बात तो ये लगी मुझे, 4 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला जो अवार्ड मिला है, 5 बार अमेरिकी संगीत और 14 बार पीपल चॉइस अवार्ड मिला है। हमें इनके जीवन से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। सबसे पहले नेटवर्थ की बात करें, जो अभी लगभग इंडियन रुपीज़ के अनुसार 2500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए लगभग है। इनके जीवन से क्या सीख मिलती है? अगर आपसे गलती हुई है तो उसे मानना सीख लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ आपसे गलती हुई है। कुछ लोग इसको मानते नहीं है कि हाँ अपनी गलती को किसी और पर डालना चाहते हैं। और जीवन में ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए जो आपको बता सकें कि आप गलत हैं। सही तो सब कहेंगे, वो जो आप गलत कर रहे हैं तब भी वो सही कहेंगे, क्योंकि उनको आपका साथ चाहिए। लेकिन आपको बताएं कि ये गलत है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। हमारे साथ दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। कैटी पेरी का पूरा नाम कैथरीन एलिजाबेथ हडसन है। 25 अक्टूबर 1984 को सेंट बारबरा कैलिफोर्निया में हुआ। उनके पिता का नाम मॉरिस कीथ हडसन और माँ का नाम मैरी क्रिस्टिन पेरी है। उनकी एक बहन और भाई भी है। कैटी अपने परिवार के साथ 3 से 11 साल की उम्र तक अलग अलग जगह पर रही। उनके माता पिता धार्मिक थे, इसलिए कैटी को भी दाखिला धार्मिक स्कूल में दिलवाया। कैटी के माता पिता ने उन्हें केवल धार्मिक संगीत जो म्यूज़िक है वो सुनने की इजाज़त देते थे, इसलिए पॉप संगीत की जानकारी भी उन्हें अपने दोस्तों के जरिए मिलती थी। उनके दोस्त उन्हें मशहूर गानों की सीडी दिया करते थे। बस यहीं से कैटी में पॉप सिंगर बनने की चाह पैदा हुई। केवल 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को मना लिया और संगीत सीखना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने चर्च में भी गाना गाया। 2001 में उनकी पहली धार्मिक एल्बम रिलीज हुई थी। जब 13 साल की थी, पिता ने पहला गिटार दिया। उसके बाद कैटी ने अपने गाने लिखे और सबके सामने गाना शुरू कर दिया। इस दौरान इन्होंने डांस भी सीखा। संगीत में अपना कैरियर बनाने की सोच के साथ म्यूज़िक एकेडमी ऑफ द वेस्ट ज्वाइन कर ली। यहाँ उन्होंने इटालियन ओपेरा म्यूज़िक सीखा। उनकी आवाज़ बिल्कुल अलग थी। जब रॉक आर्टिस्ट स्टीव थॉमस और जेनिफर ने ये नोटिस किया तो वे उन्हें नैशविल, टेनेसी ले गए, जहाँ कैटी ने अपने लेखन में सुधार किया और गिटार बजाना सीखा। यह अमेरिका का ही दूसरा शहर था। अब वे प्रोफेशनल सिंगर बनने की राह पर पहुंच रही थी। उन्होंने डेमो टेप्स रिकॉर्ड करने भी शुरू कर दिए थे। 2001 में उनकी धार्मिक एल्बम कैटी हडसन रिलीज हुई, लेकिन कैटी को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकी जहां वे पहुंचना चाहती थी या जिसकी वे हकदार थी। जब उनके धार्मिक गाने नहीं चले तो उन्होंने पॉपुलर संगीत की तरफ ध्यान दिया और इसी बीच कुछ गाने भी उन्होंने रिकॉर्ड किए, पर वे गाने और एल्बम कभी रिलीज नहीं हो पाए दुर्भाग्यवश। कैटी को अब तक सफलता नहीं मिली थी, लेकिन वे बहुत आगे आ चुकी थी और पीछे मुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और कुछ इस तरह की सोच के साथ मेहनत करती रही और अपने संगीत को निखारती रही। 2005 में कैटी ने एक फिल्म के लिए गाना गाया। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड और गुड बॉय फॉर नाउ जैसे गाने गाए, जिससे थोड़ी बहुत पहचान मिली, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जहाँ पहुँचना चाहती थी या जिसके लिए उन्होंने सपने देखे थे। जीवन को बदलने वाला पल 2007 में आया, जब उन्होंने कैपिटल रिकॉर्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसी म्यूज़िक रिकॉर्ड के साथ उनका पहला गाना आई किस्ड अ गर्ल 2008 में आया और इसी गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। गाना बिलबोर्ड टॉप 100 में से नंबर 1 पर पहुंच गया और इस गाने से कैटी ने अपने सालों की मेहनत लोगों तक पहुंचा दी थी। 2008 में ही कैटी ने अपने दूसरे एल्बम वन ऑफ द बॉयज़ की लॉन्च की। इसकी करीब 17 लाख कॉपियाँ बिकी। अब कैटी पेरी म्यूज़िक सेंसेशन बन गई थी। संगीत में सफल होने के बाद वे टीवी पर एक्स फैक्टर शो में भी बतौर गेस्ट जज नजर आई। 2008 में उन्होंने रसेल ब्रांड से शादी की। 2012 में दोनों का डाइवोर्स भी हो गया, तलाक हो गया। 2012 में वह भारतीय T20 लीग IPL की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करती नजर आई थी। इस बात से ही उनकी भारत में लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कैटी आज दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर्स में से एक है।
ये तो हमने कैटी पेरी के बारे में वो चीज़ें बताई जो अभी तक है, अभी उनका जीवन चल रहा है और ईश्वर करे वो और बहुत लंबा समय जिएं, खूब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, उनका परिवार खूब आगे बढ़े, वे भी खुद बहुत आगे बढ़े। इसी कामना के साथ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में गाली नहीं देना चाहता, बिना गाली के भी आप कर सकते हैं। कैटी पेरी आखिर एक बहुत सेंसेशन है। मैं कैरी मिनाटी की तरह गाली दे के आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, प्रेम से कर दीजिए। थैंक यू।